अच्छा, नेक्स्ट हम जो करने लगे हैं दैट इज़ डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन में से में एक स्टेशन आएगा। तो डोज कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले हम फार्मूलाज देखते हैं जो आपने यूज़ करने होते हैं। बाज़ वो सिर्फ एक क्वेश्चन में आपसे फार्मूला भी पूछ लेते हैं। तो एक होता है क्लॉक फार्मूला, ठीक है। क्लॉक का जो फार्मूला है वो हम यूज़ करते हैं डोज को कैलकुलेट करने के लिए कि हमने कितनी डोज देनी है। और एक होता है यंग फार्मूला, यंग्स फार्मूला, ठीक है। अब आप लोगों ने जो यंग्स फार्मूला है ना, ये यूज़ होता है बच्चों के लिए डोज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इन्फेंट्स के लिए डोज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और अडल्ट्स के लिए डोज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्लॉक फार्मूला को। अब हम दोनों फार्मूलाज देख लेते हैं, फिर हम जो है वो इसकी मदद से 2-3 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देख लेंगे। तो क्लॉक का जो फार्मूला है ना, वो क्या कहता है, इसको मार्कर से लिखते हैं। क्लॉक का फार्मूला उस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अडल्ट डोज उन्होंने सिनेरियो में बताई होगी कि इतनी अडल्ट डोज है 10 mg 20 mg जितनी भी है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उन्होंने अडल्ट का वेट बताया होगा, वेट के साथ, और डिवाइड कर देना है 150 के साथ। अगर तो वेट उन्होंने पाउंड्स में बताया तो आपने उसको 150 के साथ डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आपकी डोज कैलकुलेट हो जाएगी, वो आपकी डोज है। लेकिन अगर उन्होंने वेट बताया हो केजी में, फिर आपने क्या करना है, फिर क्लॉक फार्मूला में ये होता है कि अडल्ट डोज यहाँ पर लिखो, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो वेट के साथ। अब वेट किस में है, अब वेट है केजी में, और डिवाइड कर दो 70 के साथ, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए हम 1-2 एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं यंग्स फार्मूला की तरफ। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो वो बता रहा है कि एक 10 kg का, ठीक है, चाइल्ड है और उसको सीवियर वोमिटिंग है, उसको हमने मेट्रोक्लोप्रामाइड देनी है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि सबसे पहले तुम्हें बताएं कि आप कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो सिंपली आपने लिख देना है क्लॉक फार्मूला। जब भी वेट का जिक्र आ जाए आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि क्लॉक फार्मूला की बात हो रही है। तो पहला आंसर तो सिंपली आपने लिख देना है क्लॉक फार्मूला। और क्योंकि यहाँ पर उसने वेट किस में मैंशन किया, केजी में, तो मैंने क्या कहा था कि जब वेट केजी में होगा तो आपने क्या लिखना है कि क्लॉक फार्मूला अडल्ट डोज मल्टीप्लाई वेट केजी में और 70 से डिवाइड कर दो। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहता है कि हमें कैलकुलेट करके डोज बताओ अगर अडल्ट डोज जो है वो 10 mg है। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। अडल्ट डोज की जगह आपने 10 लिख देना है, वेट 10 था, 70 से डिवाइड कर दो, उसको सॉल्व करके 1.4 mg आपका आंसर आ रहा है। और TID का क्या मतलब है, 3 टाइम्स अ डे। TID क्या है, 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये देखिए यहाँ पर मेंशन था 3 टाइम्स अ डे, क्वेश्चन में ही मेंशन था। लेकिन क्योंकि आप जब डोज लिखते हो ना तो आप 3 टाइम्स अ डे साथ नहीं लिखते, आप लिखते हो TID, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में मैंने बताया है, तो ये आपने लिख देना है। अब हम एक और एग्जांपल इसके सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम यंग्स फार्मूला की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल में वो आपसे कहता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, 14 kg उसका वेट है, उसको इसोफेजियल रिफ्लक्स है, हमने उसको डोमपेरिडोन देनी है। अब हमें इसकी डोज कैलकुलेट करके बताएं अगर अडल्ट डोज 10 to 20 mg हो। अब हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला, सेकंड में उसने पूछा है कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, तो आप क्लॉक फार्मूला यूज़ करोगे। कैसे सोल्व करेंगे, वेट उसने किस में बताया हुआ है, केजी में ही, तो यहाँ पे भी हमें 70 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम अब उसने कहा था कि अडल्ट डोज जो है वो 10 से 20 है। हम एक दफ़ा तो फार्मूला में 10 पुट कर देंगे, दूसरी दफ़ा हम 20 पुट कर देंगे ताकि दोनों के हिसाब से आ जाए। 10 पुट की